हैं रुक कर लेते हैं हरियाणा के सिरसा का, क्योंकि सिरसा जिले में गेहूं की कटाई ने जोर पकड़ लिया है। कृषि विभाग की अगर माने तो अभी तक 25% तक गेहूं की कटाई का काम जो है वो पूरा किया जा चुका है और आगामी आने वाले एक हफ्ते में गेहूं की फसल की कटाई का काम पूरा हो जाएगा। उप कृषि निदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने यह बताया है कि फसल कटाई के बाद फसलों के जो अवशेष हैं, जिसको हम पराली कहते हैं, पराली को किसान आग न लगाएं, इसके लिए विभाग की ओर से किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। और हरियाणा तो उन राज्यों में से है जो कि पराली न जलाने पर आपको पुरस्कृत भी करता है, इंसेंटिव भी देता है। तो ऐसे में किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि पराली न जलाएं और प्रदूषण से भी बचे रहें। तो ये सिरसा की तस्वीर है जहां पर गेहूं की कटाई फिलहाल चल रही है। देखिए, बारिश ने मौसम जैसे ही बदला, उसके बाद बारिश ने और ओलावृष्टि ने किसानों को दुख तो बहुत पहुंचाया, उनकी फसलों को नुकसान भी बहुत पहुंचाया, लेकिन बावजूद इसके आप मानकर चल सकते हैं कि 25% तक गेहूं की कटाई का काम पूरा हो चुका है। 75% काम अभी और बाकी है। हालांकि जो मंडियों की तस्वीर है वो तो ये बताती है कि किसानों के पास इतना गेहूं है ही नहीं, उनके पास इतनी फसल है ही नहीं कि वो मंडी जा सकें। लेकिन ठीक है, कुछ ऐसे किस्मत वाले किसान हैं जिनकी फसल अब भी सुरक्षित है और उन्हीं किसानों के लिए ये खबर है। जिले में 2,76,000 हेक्टेयर की बिजाई हुई थी और अभी तक अनुमानित 25% के करीब हार्वेस्टिंग हो चुकी है। लगभग 1 वीक के अंदर अंदर सारी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। धारा 144 लगा दी गई है और हमारे विभाग ने भी हमने गांव में ड्यूटियां लगा दी हैं और गांव में किसानों को अवेयर भी कर रहे हैं कि किसान भाई जो तूड़ी है वो बढ़ाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कोई इसकी चारे की समस्या न रहे और आगजनी ना करें, क्योंकि इस सीजन में वैसे भी आगजनी कम होती है। 20,000 एप्लीकेशन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आई थी और हमने वो कंपनी को भेज दी हैं और अब सर्वे चल रहे हैं और जैसे ही सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तो वो रिपोर्ट आगामी कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी। और सिरसा से मेरे सहयोगी विजय कुमार जुड़ चुके हैं। विजय, बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट बातें यहां पर कही गई है। पहली बात तो उन किसानों के लिए जिन किसानों की फसल खराब हुई है, वो बता रहे हैं कि 20,000 एप्लीकेशन प्रधानमंत्री बीमा योजना के चलते आई है, जिसे उच्च अधिकारियों के पास भेज दिया गया है। तो चलिए, ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि चलिए 20,000 किसानों की रिपोर्ट तो पहुंच चुकी है उच्च अधिकारियों तक, जल्दी उन्हें मुआवजा मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, जिन किसानों की फसल सुरक्षित है, वो किस्मत वाले किसान जिनकी फसल पर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ा है, उन किसानों के लिए क्या क्या जरूरी निर्देश हैं? पराली न जलाने पर सरकार उन्हें क्या देने वाली है? किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? क्या इंसेंटिव है प्रशासन और सरकार के पास इन किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए? बिल्कुल हार्दिक, दोनों ही जो मुद्दों पर है किसानों को राहत मिलने वाली है, क्योंकि पिछले दिनों ओलावृष्टि और जो भारी बारिश हुई थी उससे कहीं ना कहीं सिरसा जिले और पूरे हरियाणा की बात की जाए तो सिरसा और भिवानी जिला ऐसा है जहां कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। हालांकि उसकी भरपाई के लिए प्रयास भी सरकार के द्वारा पूरे कर लिए गए हैं। हालांकि सिरसा जिला की बात की जाए तो 20,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत इस पोर्टल पर अपनी जो फसल है उसके मुआवजे की जो या बीमा की जो उसकी डिमांड के लिए पूरी तरह से आवेदन शुरू किया है। वहीं बात की जाए तो अब जो बची खुची जो फसल गेहूं या सरसों की रह गई है तो उसकी पूरी तरह से हार्वेस्टिंग का कार्य जारी है। हालांकि सिरसा जिला की बात की जाए तो यह हार्वेस्टिंग का कार्य लगभग 10 दिनों की देरी से हो रहा है, क्योंकि पिछले दिनों काफी बारिश और जो ओलावृष्टि हुई थी उस वजह से जो खेतों में गेहूं की जो फसल पड़ी थी वो पूरी तरह से भीग गई थी, जिसको सुखाने के लिए काफी जद्दोजहद प्रशासनिक अधिकारियों और कहीं ना कहीं किसानों को करना पड़ा। फिलहाल 10 अप्रैल के बाद ही जो गेहूं की कटाई है वो शुरू हो पाई है। हालांकि अब तक बात की जाए तो आज 14 अप्रैल है, तो आज अब तक 4 दिनों में 25% जो है वो गेहूं की कटाई हो चुकी है। गेहूं की कटाई होने के बावजूद जो गेहूं की फसल है उसकी आवक मंडियों में शुरू हो चुकी है और सरकारी खरीद भी शुरू हो चुकी है। तो डॉक्टर बाबूलाल का अगर दावा हम समझे विजय, तो ये कि 20 अप्रैल तक गेहूं की कटाई पूरी हो जाएगी। वैसे तो खरीद शुरू हो चुकी है गेहूं की मंडियों में, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि सिरसा के जो किसान हैं वो 20 अप्रैल के बाद ज्यादा तादाद में पहुंचेंगे मंडियों तक। तो ऐसे में ये मंडी प्रशासन के लिए भी काम की खबर है विजय, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि 20 अप्रैल के बाद किसानों की जो आवक है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो प्रशासन भी इस बात का ध्यान रखे, व्यवस्थाएं जो हैं वो सुचारू रूप से चलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जानकारी के लिए।